अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उनके लिए एक परेशान कुन और बड़ी बुरी ख़बर है। और ये ख़बर कुछ इस तरह से है कि जितने भी लोग अमेरिका में इस वक्त स्टडी वीज़ाज़ के ऊपर मौजूद हैं, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मुल्क से हो या वो कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हों, उनके लिए एक वार्निंग और एक थ्रेटनिंग काम जो है वो शुरू हो चुका है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। और वो ये है कि अगर उन्होंने किसी तरह से भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में या ख़ासकर जो एंटी सेमेटिज़म यानी कि यहूद मुखालिफ जो मुजाहरे हैं उनमें शिरकत की है, उनमें कोशिश करके कोई पार्टिसिपेट किया है, तो अब उनको ट्रेस किया जाएगा। और ये ट्रेस कैसे किया जाएगा? ये ट्रेस किया जाएगा एआई की मदद से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। उन लोगों को कि जिन्होंने अभी माजी करीब में कोई मुजाहरों में हिस्सा लिया, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एहतजाज किया, या उन्होंने किसी और प्रोटेस्ट में जो यूनिवर्सिटीज़ के बाहर हो रहा था वो उसके अंदर शामिल थे, तो अब उन लोगों को ट्रेस करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसमें जो सबसे अहम ख़बर है कि वो एक जो स्टूडेंट है, कम से कम एक, वो कि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन उसे उसके मुल्क रवाना कर दिया गया है। उसे अरेस्ट किया गया, उसे बताया गया कि आपने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ दिन फ़लाँ मुजाहरे में शिरकत की थी, और वो मुजाहरा जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी या हमारी सिक्योरिटी या जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके ख़िलाफ़ जाता है, लिहाजा आपको इस कंट्री से एक्सपेल किया जाता है। बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुल्क ममालिक के जो हैं वो लोग आते हैं, स्टडी करते हैं, वो मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और बहुत सारी जो है वो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। और इस जगह पर जो सबसे ज़्यादा जो अहम सेंटीमेंट है वो ये है कि वो लोग इन मुजाहरों में अपनी राय के इजहार के लिए शरीक होते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये जो पॉलिटिकल एक सिस्टम है, ये जो एक पूरा निज़ाम है, इसके अंदर उनकी राय की भी कोई अहमियत है, उनकी राय की भी कोई वैल्यू है। लेकिन ये जो इक़दाम शुरू हुआ है कि जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अब प्रॉपरली जो है वो ट्रेस करके, उनको ट्रैक करके, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया है, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहा है चीज़ों की। क्योंकि अगर कुछ दिन पहले मैं एक और चीज़ भी देख रहा था, वो भी इसी से ताल्लुक़ रखती थी कि यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ अर्सा पहले कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल्स भी की थी, और उनको बाकायदा नोटिस भी जो है, यानी कि नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाए गए थे, और उसमें इस बात का खुल के इजहार किया गया था कि आप अमेरिका में तालीम हासिल करने आए हैं, एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप गैर ज़रूरी तौर पर अमेरिका से बाहर सफ़र ना करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आइंदा दिनों में कोई ऐसी पाबंदी लग जाए या कोई ऐसा जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो जाए कि जिसके बाद आपका वापस आना जो है वो मुश्किल हो जाए और आपकी तालीम का हर्ज हो सकता है। दूसरी बात ये भी उन्होंने कन्वे की थी थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स कि आप जो है वो किसी भी एहतजाज में या किसी भी मुजाहरे में शिरकत करने से पहले देख लें, अच्छी तरह सोच लें कि क्या आपको इसके अंदर जो है वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो स्टेट की पॉलिसी है, जो स्टेट की अप्रोच है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, ना ही इस किस्म के किसी मोड में है वो। तो अब ये जो पहला वाक़या मैंने आपके साथ जिक्र किया है, इसका मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट भी किया है, और इसके ऊपर जब ये सारी बातें यानी गहमा गहमी हुई, हलचल मची है, तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एक बयान भी दिया है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका दहशत गर्दों के हामी गैर मुल्की विजिटर्स के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है, और बैनुल अक़वामी तलबा जो भी हैं उन समेत कोई भी शख्स जो है वो कानून की अगर ख़िलाफ़ वर्जी करेगा तो फिर उसको वीज़ा मनसूखी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उसका वीज़ा भी कैंसिल होगा और उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए कि जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, जो पढ़ रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या आपका ताल्लुक़ किसी और बिज़नेस जो है वो कम्युनिटी से है, या आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पर, लेकिन अगर आप एंटी यानी कि इसराइल है या एंटी सेमेटिज़म के कोई ऐसा आपके ऊपर लेबल लग गया कि आपने उस मुजाहरे में शिरकत की है, तो फिर आपके लिए वहाँ रहना, काम करना, पढ़ना सब मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाए। और इसमें जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो दीगर चीज़ें मैं देख रहा था, उसके अंदर ये भी है कि फ़लस्तीनियों के हक़ में अगर आपने मुजाहरा किया है तो ये भी आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वक्त यही ख़दशा है कि माजी करीब में उन्होंने ऐसे मुजाहरों में शिरकत भी की थी, उसके अंदर खुल के अपनी राय का भी इजहार किया था। आपने और मैंने ख़ुद भी देखा था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव कैंपेन शुरू हो गई थी, फ़लस्तीन के हक़ में रैलीज़ निकलना शुरू हो गई थी, वो बहुत सारे मकामात पर जो है उन्होंने खुल के इसके ऊपर इजहार किया था। लेकिन अब जो एआई की मदद से वो ट्रेस एंड ट्रैक कर रहे हैं, तो अब स्टूडेंट्स के दरमियान एक खलबली मच गई है, और अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने उस वक्त वो दुरुस्त फैसला किया था या नहीं किया था। गो के एक्सपर्ट जो हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, या जो दीगर लोग हैं जो इसको बहुत बारीक बीनी से देखते हैं इन मामलात को, वो ये समझते हैं कि ये एक स्टेप ऐसा है कि जिससे आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो है वो कदगन आती है। क्योंकि
ایک شخص ہے، اس کے کوئی بھی ویوز ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی سوچ ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر سکتا ہے، لہٰذا اگر کسی کو جو ہے وہ فورسفلی صرف اس طرح ریسٹرکٹ کر دیا جائے، یہ بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس وقت مائٹ از رائٹ والی بات ہے، ٹرمپ کی حکومت ہے، وہ جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے اس طرح کریں گے، انہیں جو ٹھیک لگے گا وہ کریں گے۔ آپ کی یا میری یا کسی اور کی وہ رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے سامنے، نہ ہی وہ اس کی کوئی قدر کرتے ہیں۔ اگر ان کو آپ کی رائے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے گی تو وہ اپنی مرضی کریں گے۔ اور اس حوالے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اب ان کو ایک بڑی مشکل کا سامنا ہے کہ ویزے بھی منسوخ ہو سکتے ہیں، ان کی پڑھائی کا خرچ بھی ہو سکتا ہے، جو انہوں نے فیسیں بھری ہیں، جو انہوں نے آلریڈی ٹائم لگایا ہوا ہے امریکہ کے اندر رہ کر، جو انہوں نے آگے مستقبل کے خواب سجائے ہوئے ہیں، وہ یہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ آئندہ دنوں میں وہ کوئی جاب حاصل کریں گے، کوئی گرین کارڈ کی طرف جائیں گے، شادی وغیرہ کریں گے، کسی طرح سے لیگل ہونے کا جو ہے وہ معاملہ سیدھا کریں گے۔ لیکن اب اگر وہ اس طرح کے مظاہروں میں اے آئی کی مدد سے ٹریس ہوتے ہیں تو پھر ان کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ ان کا جو ابھی پریزنٹ ہے وہی ختم ہو جائے گا، اور انہیں اپنے ملک بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے آئندہ دنوں میں کیا چیزیں کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں، میں بھی دیکھتا رہوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔